Hi, welcome to your channel. Now I am going to start exercise 3b, and in this exercise we use this formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b। और ये आप 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर 12 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद से ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 में सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, पहले पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस हमें देखना ये है इस तरह के प्रॉब्लम्स में कि ए और बी हमें लाना है, ठीक है। दो टर्म्स ऐसे लाने हैं जिसका स्क्वायर कर सकें, ठीक है, जिसका स्क्वायर कर सकें। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 2 स्क्वायर यदि रहेगा तो सही रहेगा। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 16 रहेगा तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 रहेगा तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना होगा सब में कि हम कैसे स्क्वायर लाएं। दो टर्म्स ऐसे लाने हैं जिसमें स्क्वायर लाना है, बस यही कॉन्सेप्ट करना है आपको यूज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ओके, और एक्सपोनेंट टूल का यूज करेंगे तो 3x का होल में लेकर के होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर। ये मैं एक्सपोनेंट रूल भी यूज कर रहा हूँ इसमें, ओके। तो 9 मतलब 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी है तो 3x का होल स्क्वायर माइनस, याद ध्यान दीजिए 16y स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और y स्क्वायर है ही तो 4y का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं। अब ये देखिए एकदम एग्जैक्टली इस फॉर्म में हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो अब मैं इस तरह से ब्रेक कर लूंगा तो हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका, ओके। 3x माइनस 4y, ये पहला पार्ट, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर हो गए। आते हैं सेकंड में। तो यहां भी आपको देखना है केवल कि यहां पर मैं क्या करूं कि ये होल स्क्वायर हो जाए, और यहां भी मैं क्या करूं कि ये होल स्क्वायर हो जाए। देखिए 25/4, तो 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 5/2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/2x का होल स्क्वायर, पहला वाला टर्म, माइनस 1/9 को हम कर सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और y स्क्वायर तो 1/3y का स्क्वायर, 1/3y का होल स्क्वायर। अभी आप देखिए इस फॉर्म का फिर से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ब्रेक कर दीजिए इस तरीके से, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारा हो जाएगा फैक्टर्स 5x/2 माइनस y/3। मैंने y को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ y मल्टीप्लाइड है, तो y/3 ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x/2 प्लस y/2, ओके। आते हैं थर्ड पे। अब देखिए यहाँ पर भी सिंपल वाला ही है। 81 जो है किसका स्क्वायर होता है, अब सोचिए बस। तो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, माइनस 16x स्क्वायर है, तो मतलब कि 16 किसका होता है, 4 का होता है, और x का स्क्वायर है ही तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ चुका है, तो अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे और हो जाएगा 9 माइनस 4x, और क्या हो जाएगा 9 प्लस 4x। तो ये दोनों हो गए फैक्टर्स, ग्रेट, बहुत आसान है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ है 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, और 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम क्या करें कि ये स्क्वायर हो पाए। तो हम दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या लेते हैं, ध्यान समझिएगा। कॉमन किसी भी टर्म में जो छोटा वाला होता है वो पूरा का पूरा हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे 5 है तो 5 ही कंप्लीट कॉमन ले लेंगे। तो यदि हम 5 कॉमन लेते हैं दोनों टर्म्स में से तो क्या मिलेगा, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 5 कॉमन ले लिए तो 1 मिला, 5 1, और माइनस 20 में से 5 कॉमन लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले रहे हैं तो 4x स्क्वायर ही आएगा।
अब ये इतना हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको लिख देंगे 5, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट हम चेंज करके लगा देंगे, ये वाला। ओके, अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे पहला वाला फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस 2x, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x। ग्रेट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया फैक्टर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर भी 5 में भी 2x टू द पावर 4 है और माइनस 32 है, तो यहाँ पर भी कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे 2, तो मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा किसी ना किसी का, तो यदि 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x टू द पावर 4 माइनस 32 में से यदि हम कॉमन लेंगे तो 16 बचेगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो बहुत सिंपल, आप तुरंत इसको उस तरह से लिख दीजिए, तो 2 टाइम्स, यहाँ पर देखिए x टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, x टू द पावर 4 जो है x स्क्वायर का स्क्वायर है, मीन्स x स्क्वायर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। देखिए आप एक्सपोनेंट रूल में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट रूल, ओके, ऐसा कहता है, हम यहाँ पे लगा देते हैं मीडियम ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओके, और 16 का होता है 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे तो ये होगा 2 बाहर ही रहेगा, पहला फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन स्टॉप करिए, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप यहां देखिए कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी आ गया। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, इसका मतलब कि हम इसको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही और 4 का हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर से कर देते हैं 2 टाइम्स, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, ओके, यहाँ पे 2 स्क्वायर मैं मान रहा हूँ 2 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, और ये वाला तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि प्लस है, कोई फॉर्मूला नहीं होता प्लस वाले के लिए, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ग्रेट, तो ये सारे हो गए फैक्टर्स किसके, क्वेश्चन नंबर 5 के, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, 3a क्यूब बी है और 243 ab क्यूब है, तो इसमें भी ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें स्क्वायर बनाना होगा कॉमन लेकर के। तो मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में से, ये देखना होगा। तो इसमें से ले सकते हैं 3, और इसमें a भी है और b भी है, तो 3ab कॉमन ले सकते हैं, तो 3ab कॉमन ले लिए। अब 3ab कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, तो 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 3b ले चुके हैं और इसमें से एक a ले चुके हैं, तो a क्यूब है तो a स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 81, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 81 आएगा, 81, और यहाँ पे a कॉमन ले चुके हैं, b स्क्वायर b क्यूब में से एक ले लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये लग रहा है कि हो गया है, क्योंकि a और b तो स्क्वायर है ही, 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं इसको और लिख सकते हैं 3ab, और हम लगा देते हैं ये वाला ब्रैकेट, और ये तो a स्क्वायर है ही माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर, ओके, और फिर हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3ab, और पहला वाला जो फैक्टर होगा वो होगा a माइनस 9b। आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, मतलब माइनस वाले को पहले लिखिए या प्लस वाले को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस 9b, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स।
ओके, आगे बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 3x क्यूब है और 48x है। इसमें से भी ये भी किसी के स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 3x कॉमन लेंगे मैक्सिमम। 3x यदि हम कॉमन लेते हैं इसमें से तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x में से कॉमन लेंगे क्या? 3x ही कॉमन लेना है। तो x यहाँ से कॉमन हो चुका है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो बड़ी आसान है, जल्दी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 3x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x पहला, और ये फैक्टर हो जाएगा x माइनस 4 और फिर x प्लस 4। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 27a स्क्वायर है और माइनस 48b स्क्वायर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर उतना ही कॉमन ले पाएंगे, मतलब 27 कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें 27 नहीं है, 27 का ये फैक्टर नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन सके। हम केवल 3 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन ले लें और इसमें से 3 कॉमन ले लें, लेकिन ये बात कैसे पता चलेगी आपको कि 3 ही कॉमन लेना है? तो ये तब पता चलेगा जब इसको फैक्टर करेंगे आप। 27 और 48 का फैक्टराइज करिएगा। यदि आप फैक्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3 एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब ये किसी का स्क्वायर रहेगा और उसमें से 3 एक्स्ट्रा रहेगा, और ये भी किसी का स्क्वायर बन जाएगा लेकिन 3 एक्स्ट्रा रहेगा। तो उसी 3 एक्स्ट्रा को हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए बस, सिंपल। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 9a स्क्वायर, क्योंकि 9 3 या 27 होता है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 16b स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 3a स्क्वायर है और ये 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 4b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस कारण से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 टाइम्स, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3a माइनस 4b, और दूसरा आ जाएगा 3a प्लस 4b। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने आप समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x जो है किसी का स्क्वायर नहीं है और 64x क्यूब भी किसी का स्क्वायर नहीं है, केवल 64 जो है 8 का स्क्वायर है। लेकिन हम यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x क्यूब है यहाँ पे। तो x कॉमन ले लेते हैं पहले, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 64x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अब 64 जो है मतलब कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर होता ही है, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर। तो मुझे इसको ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दो छोटे वाले ब्रैकेट एक साथ नहीं लगा सकते। तो ये हो गया ऐसा, और आगे बढ़ेंगे फिर तो फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पहला वाला 1 माइनस 8x और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 8x। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। तो इसमें से देखिए 8 स्क्वायर नहीं है किसी का और b स्क्वायर है किसी का, लेकिन a नहीं है, तो इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या कॉमन लेके बन जाइए? देखिए 8 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, और 18 में से भी 2 कॉमन लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 भी होता है। और a इसमें फालतू है क्योंकि a जो है स्क्वायर नहीं है, तो a भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें भी a क्यूब में एक a हटाने पर a स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2a कॉमन लेंगे। मतलब आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे करेंगे, है ना? ऐसे थोड़े होता है, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके, तो 2a आप यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4b स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 9a स्क्वायर होगा, बिल्कुल 9a स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2b का स्क्वायर हो जाएगा और 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आराम से हो जाएगा 2a, और मैं इसको लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट में, और लिख दूंगा मैं 2b का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या मिलेगा 2a, और पहला वाला ब्रैकेट मिलेगा 2b माइनस 3a, और दूसरा मिलेगा 2b प्लस 3a। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, और 150 माइनस 6x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 जो है 6 ही कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये छोटा है, तो इसी में से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा किसी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से 6
कॉमन ले लेंगे केवल। तो यदि हम 6 कॉमन लेते हैं दोनों में से तो क्या बचेगा पहले वाले में 6 2 जा और 6 5 जा, ओके 25 बचा। 25 माइनस यहाँ पर 6 कॉमन ले चुके हैं और ये बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल 5 का स्क्वायर है ये और माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 6 और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 5 माइनस एक्स और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो है 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें से 2 यदि कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं केवल और यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 25 और 25 एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 2 1 माइनस 5x और 1 प्लस 5x। अब देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ही आप यदि यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं बहुत ही एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको कि आपने यहाँ तक देखा। ओके, तो मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आप ये सॉल्व कर रहे हैं कोई भी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का, तो फैक्टराइजेशन या कोई भी एक्सरसाइज हो उसके पहले जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करिए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज में आइए, बिना वीडियो देखे अब एक्सरसाइज सॉल्व करिए। एक बार समझने के बाद यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए और फिर अपने मन से सॉल्व करिए फिर से कंप्लीट एक्सरसाइज को। उसके बाद देखिए कौन एग्जामिनर है जो कैसा क्वेश्चन देता है, आप सारे क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस इज मस्ट।